पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजा की बात के सामने सभी लोग सर झुका देते हैं और मुहान को राजा मस्क्यून की उपाधि देता है। मुहान को अपनी माँ से पता चलता है कि शायद कोई खुशखबरी है, पर वो इस बारे में अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मो जिंगबाओ को किसी ने पानी में धक्का दे दिया। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 98। मुहान की माँ कहती है कि मुझे इतना पता चला है कि इन लोगों की जियांगू वालों से कहासुनी हो गई थी, जिस कारण उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने इन्हें पीटकर पानी में फेंक दिया। हुआ फेंग के पैर जम चुके हैं। यांग वैन ने तो खटिया पकड़ ली है, वो तो उठ ही नहीं सकता। और मो जिंगबाओ का क्या हाल है मुझे इस बारे में नहीं पता। मुहान पूछता है क्या दोषी पकड़े गए, तो उसकी माँ कहती है कैसे पकड़े जाएंगे, ये लोग शराब का बहाना बनाकर घर वालों की पीठ के पीछे असल में चोरी छुपे निचले दर्जे के कोठे पर गए थे और अपने साथ इस कारण एक भी सेवक को नहीं लेकर गए। अब सच में इन्हें किसने पीटा इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। ये तीनों तो मशहूर हैं अमीर माँ बाप के भोग विलासी बेटों के नाम से, और इनका तो झगड़ा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मुहान मन में कहता है जियांगू वाले तो इतने घमंडी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कौन होगा? दूसरा राजकुमार जा रहा होता है कि उसे पीछे से आवाज आती है भैया। दूसरा राजकुमार पीछे मुड़ता है तो राजकुमार के हाथ में इतना सारा सामान देख वो हैरानी से पूछता है ये सब क्या ये महारानी ने तोहफे दिए हैं? राजकुमार कहता है हाँ, मैं महारानी से मिलने गया था। ये सब उन्होंने जुनकिंग को मरकिस की उपाधि मिलने पर उसे बधाई के रूप में दिया है, तो मैं मना नहीं कर पाया। महारानी के छोटे भाई योंगचंग के काउंट को पक्का जिंगजू ने ही आदेश दिया होगा जुनकिंग की बात को राय दरबार में उठाने के लिए, पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि महाराज पिता इस तरह से मुझे बचाएंगे और जिनकिन को मर्क्यूस की उपाधि देंगे। भाई आपने नहीं देखा, मैंने देखा। जब मैं वहां से लौट रहा था तो महारानी और जिंगजू के चेहरे का रंग पूरा उड़ गया था। राजकुमार का भाई कहता है छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। वैसे उनका गुस्सा होना तो बनता है, तुम खाली हाथ अंदर गए और इतने सारे तोहफे और इनाम लेकर वापस लौटे। वैसे तो ये अच्छी बात है, पर इस समय तुम चर्चा में हो और तुम अगर ये ध्यान खींचने वाली चीज ना ही करो तो ही बेहतर होगा। तुम अभी वापस जाओ और डी केन को कहो कि रस्म जो है वो बहुत ही सादा और कम लोगों में हो। राजकुमार कहता है मैं जानता हूँ। वैसे मैं इस बार जियांगनान गया था हुआनिन के राजा को मिलने, और मैंने उसे हमारी योजना बताई। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो हमारी योजना के साथ राजी है। राजकुमार का भाई विचार करते हुए कहता है मैंने हुआनिन के राजा को तब से नहीं देखा जब से उसने गद्दी संभाली है। जरूरी मामलों को सावधानी से संभालना चाहिए। मैं पिताजी से अनुमति मांगूंगा कुछ कामों के लिए और जियांगनान जाकर खुद उससे मुलाकात करूंगा। राजकुमार कहता है ठीक है। राजकुमार का चेहरा उतरा हुआ था तो उसका भाई उससे कहता है चलो अभी चलते हैं, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो राजकुमार कहता है मेरे हाथों में बहुत ज्यादा सामान है। राजकुमार का भाई पीछे मुड़ता है, मुस्कुराता है, थोड़ा सा सामान उठाते हुए कहता है ठीक है, थोड़ा सा सामान मैं उठा देता हूँ। राजकुमार जो कि अपनी योजना में सफल हो चुका था हंसते हुए कहता है शुक्रिया भाई। मोहन आंगन में टहल रहा था और मन में विचार करते हुए कहता है खाने के दौरान पिताजी ने जो सब कहा उसका क्या मतलब है, और ये है वो दृश्य। प्रधानमंत्री कहते हैं हांग जियान अपने पिता को दोष मत देना अपने पूर्वजों की उपाधि को अपने पास रखने का। मेरे पास बस यही आखिरी रास्ता है। मैं सच में चेंग वांग के लिए कुछ नहीं कर सकता। रुको, आज पिताजी ने झूठ बोला कि वो बीमार हैं ताकि वो दरबार ना जा सकें। उन्हें पक्का पता है कि वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है और जो भी होने वाला है उसका संबंध जिंगशाओ से है। पता नहीं लिटिल स्पून इस समय कैसा होगा। मोहन अपनी सोचों में खोए हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि आउच! वो एक व्यक्ति से टकरा जाता है और वो व्यक्ति मोहन से कहता है सुंदरी, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मोहन कहता है आप, और मन में कहता है इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। राजकुमार मोहन को अपनी बाहों में ले उसके चेहरे को पकड़ उससे कहता है मैं तो प्रधानमंत्री के घर पर पहले भी कई बार आया हूँ, पर ऐसा कैसे हो गया कि मैंने इस इतने खूबसूरत इंसान को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ से छीन कर अपने साथ अपने महल ले जाऊंगा। और मोहन मन में कहता है ये फिर से गंभीर नहीं है। मैं क्यों इसके लिए चिंतित हो जाता हूँ, क्योंकि
मोहन राजकुमार को दूर कर अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर देता है तो राजकुमार उसे गोद में उठा कहता है, सुंदरी यूं इस तरह से मुझसे नजरें ना फेरो। मैं तुम्हारे लिए अपनी सभी उपपत्नियों को आज ही तलाक दे दूंगा, पर तुम्हें यहाँ पर एक दिन तो क्या 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। चलो बिस्तर में चलते हैं। मोहन कहता है क्या, और राजकुमार के मुंह पर हाथ रख देता है। आप दिन दिहाड़े ये कैसी बातें कर रहे हो। राजकुमार मोहन के हाथ को चूम देता है। मोहन अपना हाथ हटा लेता है तो राजकुमार कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये शर्म देखने के लिए। मोहन कहता है, मुझे नीचे उतारिए। तो राजकुमार मोहन को नीचे उतार देता है। आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो। मोहन का सवाल महंगा पड़ जाता है क्योंकि राजकुमार फिर से उसे अपनी बाहों में देख कहता है, क्योंकि मैं मर्क्यूस को अपना पत्नी बनाने वाला हूँ। मोहन मन में कहता है, मर्क्यूस को पत्नी। खास कारणों में जब पहला उत्तराधिकारी मौजूद ना हो तो दूसरे उत्तराधिकारी को खानदानी उपाधि मिल जाती है। क्या जिंगशाओ को पता है कि मो जिंगबाओ जल्दी मरने वाला है। हाँ, उस समय मोहन को दृश्य याद आता है। राजकुमार कहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं नए साल पर वापस ना पहुंच पाऊं तो कोई और ये काम कर देगा। मोहन मन में कहता है, क्या ये। राजकुमार की बाहों से निकल उसके हाथ को खींचते हुए कहता है, मेरे साथ आइए। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर मोहन उसे खींचे जा रहा था तो राजकुमार कहता है, जॉन किंग थोड़ा धीरे चलो। मोहन पर राजकुमार की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो उसे खींचे जा रहा था और खींच कर ले जाता है एक सुनसान जगह पर, और एक पेड़ के साथ उसकी पीठ लगा उसे घेर कर उससे पूछता है, इस घर का उत्तराधिकारी 27 तारीख को पानी में गिर गया, जबरदस्त ठंड की शुरुआत होने के बाद। राजकुमार जिसके पसीने छूट रहे थे ये सोच सोच कर कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो मोहन के बालों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा ऐसा हुआ क्या। मोहन अपनी तिरछी नजरों से राजकुमार के भोले भाले चेहरे के मखौटे को चीरते हुए पूछता है, क्या आपको इस बारे में पहले से पता था। पर राजकुमार अपने मखौटे को संभालते हुए कहता है, मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं तो सारा समय तुम्हारे साथ था। मोहन कहता है, आपने इतना ज्यादा जोखिम क्यों लिया जबकि सबकी कोई जरूरत नहीं थी। राजकुमार मोहन का चेहरा अपनी तरफ कर थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं तो बस उन्हें, और उसके शब्द उसके मुंह में ही जम जाते हैं। राजकुमार के पसीने छूट रहे थे और मोहन मुस्कुरा रहा था क्योंकि शरारत करना सिर्फ राजकुमार को ही नहीं आता, मोहन को भी आता है। मोहन ने राजकुमार के पेट के नीचे वाले हिस्से पर अपना हाथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।